हम लोगों का प्रश्न है 434 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 434 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 434 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या इस 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों को बतला रहे हैं। 2 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 4 है, देखिए जो यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं, ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 4 है तो यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 से कम एक बार में 2 ले जाएंगे और इस 3 में से इस 4 के पास एक हासिल चला जाएगा तो यह 14 हो जाएगा। तो यह 14 इस 2 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 7 14 होता है। देखिए यहाँ पर 217 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 7 है, इसलिए यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए इस 2 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा और 3 में इस 7 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो 10 जो संख्या है वह 3 से नहीं कटती है, इसलिए 217 जो यह संख्या है यह अभी 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह संख्या 5 से कटेगी। तो दोस्तों 5 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बतला रहे हैं। 5 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 7 है, इसलिए यह संख्या इस 5 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 7 से कटेगी। तो हाँ दोस्तों यह संख्या 7 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 7 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 21 है तो यह 21 इस 7 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 7 के 21 होता है, और यह 7 इस 7 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 7 कहीं 7 होता है। यहाँ पर 31 आ गया। तो 31 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 31 को 31 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 434 देखिए 434 जो यह संख्या एक बार 2 से कटा है और एक बार 7 से कटा है और एक बार 31 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 7 गुणे 31। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 गुणे 7 गुणे 31, यही इस 434 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।